इस एक्सरसाइज का मैंने आपको अपने एक वीडियो में 4.1 से लेकर 4.7 तक सॉल्यूशन बताया था। आज हम एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज का 4.8 से लेकर 4.13 तक करते हैं क्वेश्चन जो। तो 4.8 में क्या दिया हुआ है? अ क्लोजली उंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ 5 लेयर ऑफ बाइंडिंग of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its center. तो जैसा कि देख रहे हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। 5 लेयर्स है और एक लेयर्स में 400 टर्न्स है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। लेंथ जो दी है 80 सेंटीमीटर है, तो इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। और मैग्नेट करंट जो है वो मेरे बच्चों 8 एम्पियर दी हुई है। करंट आपकी 8 एम्पियर है, तो B बराबर जो होगा वो म्यू नॉट एन आई होगा। B बराबर म्यू नॉट एन आई, तो म्यू एन बाई एल इंटू आई हो गया। अब अगर ध्यान दें तो थोड़ा सा इसकी वैल्यू तो मेरे बच्चों 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगी। कैपिटल एन हो जाएगा 2000 कैपिटल एन, और एल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.8 और आई की वैल्यू भी 8। सॉल्व करेंगे तो ये तो 10 से हो गया। 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 या 8 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3, और इसको आप लिख सकते हैं मेरे बच्चों, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। ये आंसर हो जाएगा इसका। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.8 था ये मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन 4.9 की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों 4.9 की अगर हम बात करें तो 4.9 में है अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ। तो जो साइड है मेरे बच्चों स्क्वायर की वो 10 सेंटीमीटर दे दिया है। कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल makes an angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.8 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? तो A स्मॉल a 10 सेंटीमीटर दे दिया, और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं मेरे बच्चों वो 20 टर्न्स हो गए, और साथ ही साथ आपको जो दिया है एंगल थीटा बराबर वो 30 डिग्री दिया हुआ है, जो नॉर्मल टू द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो 0.8 टेस्ला दिया है। तो आप भी जानते हो मेरे बच्चों, टॉर्क आपसे पूछा है। टॉर्क टाउ बराबर हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, mb sin phi होता है, राइट। m क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? ni a b और sin phi। तो ध्यान से मेरे बच्चों क्वेश्चन पढ़ना है, एनसीईआरटी आपके सामने होगी। ये फाई जो है एम और बी के बीच का एंगल है, और एम क्या है? नॉर्मल। कॉइल के नॉर्मल जो होता है वही एम का डायरेक्शन है। तो यहां पर देखो दिया हुआ है कि सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, जो नॉर्मल है प्लेन पर कॉइल का वो 30 डिग्री बना रहा है विद द फील्ड। इसका मतलब फाई की वैल्यू जो यहां दिया था वो 30 डिग्री था। अब हम लोग यहां पर देखें, आप फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। 20 और आई की जो वैल्यू है मेरे बच्चों, इसमें दिया हुआ है करंट जो है वो 12 एम्पियर है। 12 एम्पियर।
तो I जो है वो 12 हो गया। एरिया कैसे निकालोगे? साइड का स्क्वायर कर दोगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2। क्यों स्क्वायर कर दिया साइड का? क्योंकि ये स्क्वायर है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो तो 0.8 और साइन फाई की वैल्यू 30 डिग्री। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो हो गया 20 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 0.8 इंटू 1/2 और ये हो गया 10 से। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.96 न्यूटन मीटर आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.9 था। अब मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4.9 के बाद अगला क्वेश्चन 4.10 पर ध्यान देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे बच्चों? 4.10 अगर हम ध्यान दें तो 4.10 में क्या है? 2 मूविंग कॉइल मीटर्स हैं M1 एंड M2 हैविंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। R1 इज इक्वल टू 10 ओम, N1 इज इक्वल टू 30 और A1 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। B1 दिया है 0.25 टेस्ला, R2 दिया है 14 ओम, N2 42, A2 1.8 into 10 to the power -3 meter square, B2 0.5 Tesla. The spring constants are identical for the 2 meters. Find the ratio of current sensitivity and voltage sensitivity of M2 and M1. जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम M1 की बात करें तो M1 के लिए जो हमारा N1 दिया है वो 30 टर्न्स दे दिया है। रेजिस्टेंस R1 जो है वो 10 ओम दे दिया है। मैग्नेटिक फील्ड B1 की बात करें तो दे दिया है 0.25 टेस्ला। और एरिया जो है अगर उसकी बात करें तो देखिए दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। और स्प्रिंग कांस्टेंट तो K लेना है। तो ये आपका R1, N1, A1, K और B1 दे दिया। अगर हम दूसरे कॉइल के लिए ही ऐसे बात करें तो N2 बराबर मेरे बच्चों दिया हुआ है। N2 की अगर हम सब बात करें तो दिया है 42, R2 जो है वो 14 ओम दिया है। मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो 0.50 टेस्ला दे दिया है। और एरिया जो दिया है A2 बराबर 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर दिया है। कांस्टेंट तो फिर कर रहा है, दोनों मीटर का जो कांस्टेंट है वो K सेम है। अब आपसे पहले पार्ट में करंट सेंसिटिविटी सेकंड कॉइल और करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट कॉइल के बारे में पूछा है। तो आप सब जानते हैं करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मेरे बच्चों क्या होता है। करंट सेंसिटिविटी का अगर फॉर्मूला हम ध्यान दें तो NAB/K होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, NAB/K होगा। तो सेकेंड कॉइल के लिए हम कैसे फार्मूला बनाएंगे? N2A2B2/K डिवाइडेड बाई CS1 के लिए N1A1B1/K। ये कैंसिल हो गया तो यहां से N2A2B2/N1A1B1। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो N2 की वैल्यू आपको दिख रहा है 42 अपॉन N1 की जो वैल्यू है वो भी मालूम चल गई 30 इंटू A2 की जो वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गई। ऐसे ही अगर हम बात करें B2 की तो B2 हो गया 0.5 टेस्ला। और यहां से अगर हम देखें A1 की वैल्यू तो A1 जो है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 और B1 जो है मेरे बच्चों ये 0.25। तो ये 2 से हो गया। और ये यहां पर ध्यान दें तो ये भी 2 से, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। और यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4।
तो ये रेशियो आया CS2/CS1 का। पहला आंसर आपका ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। तो VS2/VS1 क्या हो जाएगा? CS2/R2 और ये CS1/R1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CS2/CS1 और ये R1 ऊपर चला गया तो R1/R2। तो इसकी वैल्यू तो आप देखो यहां निकाले हो 1.4। R1 की वैल्यू अगर आप देखो तो R1 है 10 और R2 की वैल्यू अगर आप देखो तो R2 की वैल्यू है 14। यहां से जब आप सॉल्व करोगे मेरे बच्चों तो ये 1 आएगा। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी VS2/VS1 दूसरे कॉइल का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये आंसर हो गया अगला। तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोग लगा लीजिएगा मेरे बच्चों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 4.10 देखते हैं। 4.10 क्या है मेरे बच्चों? 4.10। अगर हम 4.10 पर ध्यान दें तो 4.10 है, इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस is maintained, an electron is shoot out in the field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6 meter per second normal to the field. Explain why the path of the electron is circle. Find the radius of the circular orbit. तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चों 6.5 गॉस है, तो आप इसको 6.5 गॉस है तो हमने बताया था 1 गॉस बराबर 10 to the power -4 टेस्ला। और साथ ही साथ जो स्पीड दे दिया है v बराबर इलेक्ट्रॉन की, वो मेरे बच्चों दिया है 4.8 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। और चार्ज जो होगा इस पर Q आप भी जानते हैं 1.6 इंटू मैग्नीट्यूड -19 कूलाम्ब हो जाएगा। अब अगर मेरे बच्चों ध्यान दो तो कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि नॉर्मल यानी थीटा बराबर 90 डिग्री पर इंटर किया। तो आप भी जानते हो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर इंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, जिसको मैंने अपने थ्योरी वाले वीडियोस में बताया था कि कैसे। यहां पर हमको केवल कैलकुलेशन रेडियस का करना है। तो R बराबर mv/qb की बात करेंगे। m का जो मास है इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 to the power -31। v कितना है 4.8 इंटू 10 to the power 6। यहां पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 to the power 1.6 इंटू 10 to the power -19। और मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चों जो है वो देखो 6.5 इंटू 10 to the power -4। अगर आप ध्यान दें तो ये इससे कट गया 3 से, और यहां पर अगर आप ध्यान दें 5 और ये हो गया 7 से, और 21/5 हो जाएगा। और इस पर अगर आप ध्यान दें तो -23 होगा, और -23 जब ऊपर जाएगा तो ये 29 हो जाएगा, और 29 में से अगर इसको आप ध्यान दे दें तो ये हो गया -2 मीटर। सॉल्व करके लिखना चाहें तो 4.2 इंटू 10 to the power -2 मीटर या 4.2
सेंटीमीटर। तो इसको आप सब लोग मेरे बच्चों कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था मैं लिख देता हूं 4.11 था। अब हम लोग 4.12 पर आते हैं। 4.12 क्या है मेरे बच्चों? इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आप भी जानते हो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा नहीं। टी बराबर याद करिए क्या होता था, ये हम 4.12 लगा देते हैं, 2 पाई m अपॉन क्यू बी था। तो फ्रीक्वेंसी f बराबर 1/t होती है, तो f बराबर हो गया क्यू बी अपॉन 2 पाई m। q की वैल्यू हो गई मेरे बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड आप जान ही रहे हो 6.5 इंटू 10⁻⁻4 और 2 3.14 और मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे मेरे बच्चों तो ये कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप सब लोग करिए। ये कैलकुलेशन अगर आप चाहें तो ये हो गया 5 से, ये हो गया 7 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 18 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 4.12 था, नोट कर लीजिएगा। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों देखते हैं 4.13। क्या है 4.13 पे अगर आप ध्यान दें तो है अ सर्कुलर क्वाइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines makes an angle of 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. Would your answer change if the circular coil in were replaced by a planar coil of some irregular shape the encloses the same area? तो बड़ा ही अच्छा सवाल ये भी है 4.13। आइए इसको भी लगाते हैं 4.13 को भी। फोर 4.13 में देखो मेरे बच्चों क्या है दिया है। 4.13 में डाटा दिया है उसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स जो दे दिया n बराबर वो 30 टर्न्स हो गया। उसके बाद जो रेडियस है स्मॉल r बराबर 8 सेंटीमीटर है। यहां से हम एरिया भी चाहें तो निकाल सकते हैं क्वाइल का। पाई r स्क्वायर करेंगे 3.14 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 इंटू 10⁻⁻4 लगभग 0.02 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो 1 टेस्ला दिया है। जो एंगल फाई दिया है वो 60 डिग्री दिया है। अब आपको टॉर्क निकालना है तो सिंपल सी बात है, ये 4.13 का पहला पार्ट है। कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो टाउ बराबर
आप भी जानते हो, mb sin फाई, एक जनरल फार्मूला आपको बताया था। m की जगह ni ab, ये जो फाई मैं लेता हूं, कुछ किताबें इसको थीटा भी लेती हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। n की वैल्यू आपकी 30 हो गई। I करंट मेरे बच्चों 6 एम्पियर दी हुई है, शायद करंट जो है वो 6 एम्पियर है। एक चीज है, करंट जो है वो 6 एम्पियर थी, तो 6 और एरिया जो दिया है, कैलकुलेशन हम लोगों ने किया मेरे बच्चों, 0.02 हुआ, मैग्नेटिक फील्ड 1 हो गया, और ये √3/2 हो गया। क्यों? क्योंकि साइन फाई बराबर साइन 60 और साइन 60 √3/2 हो गया। तो इसको आप अगर कैलकुलेशन करिए तो मेरे समझ से ये हो गया 0.01 हुआ, तो ये 1.8 इंटू √3 लगभग 3.11 न्यूटन मीटर। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पार्ट इसमें पूछा है कि जो हम लोग ये सर्कुलर कॉइल ले रहे थे, इस सर्कुलर कॉइल की जगह अगर कोई इनरेगुलर शेप का ले लें, यानी सर्कुलर कॉइल की जगह इनरेगुलर शेप का कुछ ले लें, लेकिन जो एरिया इसकी है वही एरिया इसकी है, तो आप बताओ क्या इस फॉर्मूले में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टॉर्क पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए अपने 2 वीडियोस में। एक वीडियोस में मैंने 4.1 से लेकर 4.7 तक कराया, और दूसरे वीडियो में 4.7 से लेकर के 4.13 तक कराया। अब मैं अपने अगले वीडियो में इसकी एडिशनल एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू।